जी, एक विशेष पर्व पे आपने किसी को बोला था कि आज ये ऐसा पर्व है, आज से दृढ़ निश्चय करो कि आज से मैं ये व्यसन छोड़ दूंगा। तो महाराज जी, आज बहुत सारे नए युवक भी आपसे जुड़े हैं महाराज जी। तो महाराज जी, आपकी तरफ से उनके लिए क्योंकि उनको एक दृढ़ता चाहिए कि कोई तो एक बोले हमें कि आज से ये व्यसन नहीं करूंगा हाँ, मैं। हम तो प्रायः हर एकांतिक के समापन में सबसे कहते हैं, ए भैया तुम आए हो, आज से तुम गलत आचरण न करो, शराब न पियो, माताओं बहनों की तरफ पाप दृष्टि से मत देखो, माता पिता को भगवत भाव से देखने के लिए बुद्धि शुद्ध चाहिए। जगत में अगर उन्नति प्राप्त करना है तो बुद्धि शुद्ध चाहिए। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, चोरी, हिंसा, बड़े बड़े गंदे आचरण होते जा रहे हैं नई समाज के। और वो मोटरसाइकिल से बगल से निकले, कोई बहन मोबाइल से बात कर रही, ऐसा झटका कि नाक के बल गिर गए, मुंह के बल गिर गए। कितने का मोबाइल? जंजीर सोने की चैन कितने को की? 40,000, 50,000। पकड़ा, राक्षसी बुद्धि से खींचा, और वो तो मोटरसाइकिल में बैठा ऐसा खींचा, वो कई तरह ये क्या हो गया? बुद्धि भ्रष्ट हो गई। हमें लगता है कि अगर हमारी बात आपके कान तक पहुंचे, जो तुम्हारी दुर्गति कराने वाली बात है, अगर इसको छोड़ दो तो हमें सुख मिलेगा कि हमारा भारत देश का समाज एक धार्मिक समाज, एक शांति प्रिय समाज और स्वयं परमानंद में डूबने वाला बन जाए। ये तुम्हें नशेबाजी, गंदे आचरण, बड़ा देखो ना क्या परिणाम होता है। मान लो 2-4 बार नहीं पकड़े गए आप, लेकिन जब पकड़े जाओगे तब तब ऐसी पिटाई होगी यहाँ, और आजीवन का। अगर छूट भी गए तो यहां से तुम भले छूट जाओ किसी प्रमाण देकर, लेकिन एक और न्यायालय है जहां राय पाई की चूक नहीं होती, कोई घूस नहीं चलती, वहां के न्यायालय से डरो पक्का। यहां तो मान लो आप इधर उधर करके प्रमाण दे के बच सकते हो या कुछ ले दे के, लेकिन एक न्यायालय जहां कुछ लेना देना नहीं है, किसी गवाही की जरूरत नहीं, वो स्वयं सर्व साक्षी हो। तो पाप कर्म का त्याग, गंदे व्यसन, गंदे आहार का त्याग, यही भारी उत्सव हो जाएगा। यही हम भेंट मांगते हैं जब कोई एकांतिक में कभी भाव आता है, तो ये कहते हैं आप सब ये गंदे आचरण यहाँ छोड़ जाओ, धाम है भगवान का। और जो मान लो ठीक कहा कि दिवाली का पर्व है, तो कुछ न कुछ लेन देन भेंट होती है ना। भाई कोई परिजन आए, उनके खवाया खवाया पियाया कुछ, तो हमारी प्रियता यही है कि तुम सुखी रहो, तुम स्वस्थ रहो, तुम मुस्कुराओ, तुम आनंदित हो। कैसे? अच्छे आचरणों से, भगवान नाम जप से। अगर बुरे आचरण करोगे तो भाई तुम्हें रुपया शांति नहीं दे सकता। देखो, कोई वो चूक ना कर देना जो घर में, गांव में और समाज में आप ऐसे उठा के ना देख पाए। मात्र कुछ चंद रुपए के कारण जब हमारी बात बिगड़ जाती है, तो हमारी पदवी और समाज की प्रियता सब नष्ट हो। एक गलती ने पूरा मिटिया मेट कर दिया। कोई अधिकारी जी थे, तो उन्होंने मात्र 10,000 रुपए की वो प्रियता में, और उनको उन्हीं के अधिकारी जन जो क्राइम विभाग कहते हैं, वो उनको ऐसे बुरी तरह पकड़ के ले जा रहे थे। तब मुझे किसी के दबाव और प्रलोभन में आकर कभी वो मत करना कि एक न्याय और विभाग है, वहां तुम्हें कटघरे में खड़ा किया जाए, क्योंकि सबका न्यायाधीश श्री कृष्ण है। वो जब न्याय करता है तो वहां किसी गवाही की जरूरत नहीं रहती। आपका पद, आपकी जो योग्यता, वो हमारे समाज के मंगल के लिए। आप नमक रोटी खाओ, भले आप कष्ट से जियो, लेकिन आप आंख झुकाने वाले नहीं बनो। आंख में आंख डाल के बात करने की क्षमता रहे, और अपने पद के द्वारा अधर्म को दंड देने की क्षमता रहे। अगर आप गलती कर दिए तो पढ़ाई लिखाई, माता पिता, समाज, इससे आप आंख नहीं मिला पाएंगे, सब व्यर्थ हो जाएगा। ये क्यों व्यर्थ हो जाता है? जब हमें ये बात समझ में आती कि धन में सुख है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पतित हो गई बुद्धि। नहीं, धन में सुख नहीं, धर्म में सुख है। आप देखो ना, बहुत आप अधर्म पूर्वक धर्म ले तो आप देखो आपका परिवार बिखर जाएगा, अशांति पैदा हो जाएगी। ऐसी संतानें पैदा होंगी जो आपको हर समय देखकर जलाती रहेंगी। पक्का विश्वास मानना, अधर्म के धन से कभी सुख शांति नहीं मिलती। और ये अधर्म तभी होता है जब हमारी बुद्धि खराब हो, और बुद्धि खराब तभी होती है जब ये 6 बातें होती है। पक्का समझ लेना। शराब पीना, मांस खाना, पर स्त्री से या पर पुरुष से व्यभिचार करना, और हिंसा करना, और चोरी करना, द्युत कीड़ा आदि चोरी करना, जैसे ये चोरी ही मानी जाती है। अधिकार के विपरीत आचरण करना चोरी ही मानी जाती है। ये जब होगा तो कलयुग बैठ जाएगा, कलयुग को ये स्थान दिए, और कलयुग जब बैठ जाएगा तब दुर्दशा करा देगा। एक बड़े धर्मात्मा महापुरुष की बुद्धि में बैठ गया कलयुग, वो मुकुट लगाने के कारण जरासंध का,
तो एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और कारण बन गया मृत्यु का। 7 दिन में तक्षक काटेगा, ऐसा संगी ऋषि ने शाप दे दिया। इसलिए बहुत सावधान। हाँ, हमारे पास भगवान की कृपा से जो आपका आना हुआ है, आप नशा रहित, आप गंदे आचरण रहित एक अच्छे मानव बने, तब आप में देवता बनने की सामर्थ्य आवे, दैवी संपदा आवे। फिर आप चाहो तो नारायण बन सकते हो। जब नारायण नर बन सकता है तो सीढ़ी हुई ना, तो आप इसी से चढ़ सकते हो। नर नारायण बन सकता है क्योंकि हम उसी के अंश हैं। तो इसलिए सत्संग का लाभ ले और व्यसनों को त्याग दे। वृंदावन में बैठे हो, अगर नियम ले लो तो बहुत बड़ा सहयोग मिल जाएगा कि भाई कोई कसम खवाई जाती है तो मंदिर में नहीं चखा जाता, चलो मंदिर में। तो एक मंदिर क्या, यहाँ तो धाम है 84 कोस ब्रज। यहाँ नियम ले लो, शराब नहीं पियेंगे, मांस नहीं खाएंगे, पराई माता बहन को गंदी दृष्टि से नहीं देखेंगे, चोरी नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। ले लो अंदर से। जो नहीं करते हो तो धन्यवाद के पात्र, जो करते हो तो बताने की जरूरत नहीं। नियम ले लो, मंगल हो और जाएगा। जो यूट्यूब से सुन रहे हैं, सोशल मीडिया से सुन रहे हैं, वो कैसे लें? हाँ, जब हम बोल रहे हैं तो वचन कान में गया और वो साक्षी मान ले, वो हमारे वचन को साक्षी मान ले, संत वेद को साक्षी मान ले, और उनको पावर न मिले तो बताना। जो दवाइयों से तुम नशा नहीं छोड़ सकते, बात मान लेना, वो पावर आपको अपने आप पहुंच जाएगा। जैसे पिछले में कोई बोला जी था महाराज जी। कि हम अपने परिवार के मांस मछली ये सब छोड़ दिया हाँ खाना, महाराज जी, पिछले बैच में महाराज जी। पिछले बैच हाँ, में बोला कनाडा था। से आए। हाँ, क्या हम कभी मिले हैं? ना कभी देखा है। हुआ क्या? उसने बात मान ली ना, साक्षी का मान ली। तो ये शब्द ऐसे नहीं निकल रहे हैं। ये मा ये मनोरंजन नहीं है। आप सच्ची बात समझना। ये केवल आपके कल्याण के लिए निकल रहे हैं और आप पकड़ लो, इनमें ताकत है। जैसे आपसे कह दें कि आज से शराब ना पीना, आप नियम ले लें, तो आपकी जो दिक्कत होगी छोड़ने की, वो आपको पावर मिल जाएगा। क्योंकि भगवान छुड़वाना चाहते हैं ना तो सामर्थ्य भी देते हैं। ये केवल ढांचा भर है, काम उन्हीं का हो रहा है, वो ही कर रहे हैं। अगर वो ना करें तो इस ढांचे में बोलने की सामर्थ्य नहीं, आप सच्ची समझ लेना। ये दिमाग जो काम कर रहा है हमारा नहीं कर रहा है, इस शरीर का। हाँ, ये श्री कृष्ण का कर रहा है, ध्यान रखना। वो तो अपार सामर्थ्यशाली है। हाँ, वो शराब मत पीना, तो मत पियो, आप देखो आप में सामर्थ्य आ जाएगी। आप ये वचन पकड़े रहना, जहां भी होगे वहीं श्री कृष्ण है। जहां भी कोई कण और कोई क्षण ऐसा नहीं जो श्री कृष्ण से अलग हो। हर समय तुम्हारे साथ हैं, वो तुम्हें पावर दें। अच्छे आचरण करो, नाम जप करो।